अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। आज हम एक इंतहाई हसास मौजू पर बात करेंगे। ये वीडियो सिर्फ तालीमी मालूमात के लिए है। ये किसी भी कस्म का मजहबी, इखलाकी या कानूनी मशूरा नहीं है। इज़दवाजी मामलात में हमेशा किसी लाइसेंस याफ्ता मुशीर या मजहबी स्कॉलर से रुजू करें। ये वीडियो यूट्यूब गाइडलाइंस की पाबंदी करती है और उसमें कोई नामनासिब मवाद शामिल नहीं है। अब हम इस मौज़ूआ का मुख्तलिफ ज़ावियों से तजज़िया करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि शादी एक मुक़द्दस रिश्ता है जो एतिमाद, एहतराम और इंसाफ पर कायम होता है। मुख्तलिफ मज़ाहिब और सक़ाफ़तों में इज़्दिवाजी ताल्लुक़ात के मुख्तलिफ तसव्वुरात पाए जाते हैं। इस्लाम में पोलीगामी की इजाज़त है, लेकिन साथ ही सख्त शराइत आयद की गई हैं, जिनमें इंसाफ सबसे अहम शर्त है। कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर एक ही बीवी पर इक्तिफा करें। एक साथ दो बीवियों के साथ हमबस्तरी का तसव्वुर दर हकीकत इंसाफ के बुनियादी उसूल के मनाफी है। इस्लामी तालीमात में हर बीवी के साथ अलहदा और मसावी वक्त गुजारने पर जोर दिया गया है। दोनों के दरमियान ताल्लुकात में तफरीक और इम्तियाज सख्त मना है। ये अमल न सिर्फ इंसाफ के उसूल की खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये दोनों ख्वातीन की इज्जत नफ्स और इंसानी वक़ार के भी खिलाफ है। नफ्सियाती नुक्ता नज़र से देखा जाए तो इंसानी ताल्लुकात का दारोमदार एतिमाद, एहतराम और यकसा तवज्जो पर होता है। जब एक शख्स दो बीवियों के साथ एक साथ ताल्लुकात कायम करता है तो उससे मुतअद्दिद नफ्सियाती मसाइल जन्म ले सकते हैं। दोनों ख़वातीन में मुसाबक़त का एहसास पैदा हो सकता है। हर एक ये महसूस कर सकती है कि दूसरी को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। गैर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, जलसी और जज्बाती खलश जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। शौहर खुद को जज्बाती तौर पर तक़सीम महसूस कर सकता है। एक साथ दो अफराद के साथ मुकम्मल जज्बाती वाबस्तगी कायम रखना नामुमकिन के करीब है। अखलाकी और माशरती पहलू से देखा जाए तो हर माशरे की अपनी अखलाकी अक़दार होती हैं। ज़्यादातर जदीद माशरों में यकज़ोजियत को मयार समझा जाता है। उसकी वजह यह है कि यकज़ोजियत में दोनों साथी एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पर वफादार रह सकते हैं और एक दूसरे पर मुकम्मल एतमाद कर सकते हैं। दो बीवियों के साथ एक साथ ताल्लुकात को आम कर सकते हैं तौर पर अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं समझा जाता। हर औरत एक मुकम्मल इंसान है, उसे किसी और के साथ शेयर करने की चीज़ नहीं। ऐसा अमल औरत की इनफरादियत और खुददारी को मजरूह कर सकता है। कानूनी पहलू से देखा जाए तो दुनिया के बेशतर ममालिक में पोलीगामी गैर कानूनी है। पाकिस्तान और चंद दीगर इस्लामी ममालिक में अगरचे शरई कवानीन के तहत इसकी महदूद इजाज़त है, लेकिन उसके लिए मखसूस शराइत हैं। इन शराइत में अदल और बराबरी सबसे अहम हैं। एक साथ दो बीवियों के साथ हमबस्तरी करना न सिर्फ कानूनी तौर पर पेचीदा है, बल्कि इससे ख़ानदानी ढांचे के लिए भी खतरात पैदा हो सकते हैं। औलाद के दरमियान मसाइल, जायदाद के तनाज़ुआत और ख़ानदानी ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो सकती है। ख़वातीन के हुकूक के हवाले से बात की जाए तो हर औरत ये हक़ रखती है कि उसके साथ मुकम्मल एहतराम और इंसाफ के साथ पेश आया जाए। वो किसी की दूसरी या तीसरी बीवी बनने पर मजबूर नहीं होनी चाहिए। हर औरत की अपनी इनफरादियत, अपनी ख्वाहिशात और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने का हक़ है। जब दो बीवियों को एक साथ रखा जाता है तो दोनों ही की इनफरादियत मजरूह होती है। दोनों ही खुद को अधूरा महसूस कर सकती हैं। इज़्दिवाजी ज़िंदगी में खुशी और सुकून के लिए ज़रूरी है कि दोनों साथी एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पर दयानतदार और वफादार हों। जब ताल्लुकात में तीसरा फरीक शामिल हो जाता है, चाहे वो दूसरी बीवी ही क्यों ना हो, तो इससे प्यार और एतमाद के रिश्ते में दरारें पड़ सकती हैं। शौहर और पहली बीवी के दरमियान जो गहरा एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता होता है वो ख़तरे में पड़ सकता है। माशरे पर असरात के हवाले से बात की जाए तो ऐसे ताल्लुकात न सिर्फ ख़ानदान बल्कि पूरे माशरे पर मनफी असरात डाल सकते हैं। बच्चों की परवरिश के लिए एक परसुकून और मुस्तहकम माहौल ज़रूरी है। जब घर में मुसाबक़त और कशीदगी की फ़ज़ा हो तो उसका बड़ा रास्त असर बच्चों की नफ्सियात पर पड़ता है। बच्चे उलझन का शिकार हो सकते हैं और उनमें एहसास कमतरी पैदा हो सकता है। आखिर में ये याद रखना ज़रूरी है कि शादी मुहर्रफ जिस्मानी ताल्लुकात का नाम नहीं है। ये दो रूहों का मिलाप है, दो दिलों का इत्तिहाद है। इसमें एहतराम, मोहब्बत
और वफादारी सबसे अहम हैं। जब हम किसी एक शख्स के साथ मुकम्मल तौर पर वाबस्ता होते हैं तो हम एक गहरा, पायदार और पुरसुकून रिश्ता कायम कर सकते हैं। अगर आप उज़दवाजी ज़िंदगी में किसी भी किस्म की नफ्सियाती या जज्बाती मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो माहिर नफ्सियात या उज़दवाजी मुशीर से रुजुआ करें। वो आपको पेशा वराना रहनुमाई फराहम कर सकते हैं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आगाही फराहम करना था। हमारी कोशिश थी कि इस हसास मौजू को मुनासिब और तालीमी अंदाज में पेश किया जाए। अगर आपके कोई सवालात हैं तो किसी माहिर से रुजुआ करें। अल्लाह हाफिज़।